कक्षा 7 में अभ्यास 3A में आज हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 और ये कह रहा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई ग्राफ कैसे बनेगा? पाई ग्राफ का मतलब होता है इस तरीके से एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के अंदर हमें इस तरीके से प्रदर्शित करना है कि कितने कितने भाग में कौन कौन से फूल रहेंगे। तो जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया है कि आधे क्षेत्र में गुलाब है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा है और शेष में क्या है? डहेलिया। तो देखिए ये होता है पूरा एक पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में कहा गया है कि आधे क्षेत्र में क्या है? गुलाब है। तो पूरा पाई चार्ट जो होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का जब पूरा पाई चार्ट होता है तो आधा कितना होगा? तो आधे के लिए क्या करेंगे हम? ये जो आधे क्षेत्र में गुलाब है ये पूरा होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री लिखेंगे और आधे का मतलब इसको 2 से भाग कर देंगे। आधा जब पूछा जाता है तो 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो आधे का मतलब है आधे क्षेत्र में गुलाब, तो देखिए यहाँ कहीं पे हमारा केंद्र होगा और आधे का मतलब है इसको पूरा आधा आधा बांट दिया जाएगा। ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा गुलाब का क्षेत्र। फिर इसमें दूसरा कहा गया है 1/3 क्षेत्र में गेंदा है। तो 1/3 का मतलब है पूरा लिखेंगे। पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का। और 1/3 का मतलब होता है गुणा 1/3 या फिर केवल भाग में 3। अब 3 से जब भाग करेंगे 360 को तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। और बचा हुआ जो क्षेत्र होगा उसमें होगा डहेलिया। तो देखिए ये तो पूरा 180 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री कितना होता है? ये जो हमारा ये वाला कोण होता है ये होता है पूरा 90 डिग्री का। लेकिन हम क्या इसमें पूछा कितना गया है? इसमें बताया गया है 120 डिग्री। तो 90 डिग्री ये और 30 डिग्री कुछ इस तरीके से इतना और बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 120 डिग्री कोण। ये हो गया हमारा 120 डिग्री कोण और ये हो जाएगा हमारा गेंदा। और बचा हुआ शेष कितना है? क्या है? डहेलिया। तो शेष में लिख देंगे हम डहेलिया। और शेष बचा हुआ होगा कितना? 180 ये है, 120 ये है। तो ये दोनों मिला के हो गए 300। और 300 जब हो गए तो 360 में से जब हम 300 माइनस करेंगे तो शेष कितना बचा हमारा? 60। तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र है वो है 60 डिग्री का और 60 डिग्री जो है वो डहेलिया है। तो ये हमारा पाई ग्राफ इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 4 कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। दी गई सारणी में लिखिए। तो सारणी कहाँ पर दी गई है? देखिए ये पाई ग्राफ दिया हुआ है। इसमें एक भाग कह रहा है 180 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक है 120 डिग्री। और ये जो हमारा पाई ग्राफ इसका दिया हुआ है मतलब जो सारणी दी गई है, सारणी क्या है हमारी? ये देखिए ये सारणी दी गई है। तो इसमें कह रहा है कि केंद्रीय कोण 180 डिग्री जो है वो गुलाबी रंग के गुलाब पसंद करते हैं। 60 डिग्री का जो कोण है वो कह रहा है कि सफेद रंग के गुलाब पसंद करते हैं। और 120 डिग्री का कोण कह रहा है पीले रंग का गुलाब पसंद करते हैं। अब शिक्षार्थियों की संख्या बताइए कि कितनी कितनी आएगी। तो शिक्षार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम जब ये फर्स्ट वाला लगाएंगे, यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या बतानी है तो कैसे लगाएंगे? देखिए 180 डिग्री बताया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री और बटे में पूरा जो हमारा पाई चार्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360 डिग्री का। और कुल बच्चों की संख्या दे रखी है हमारी और गुणे में लिख लेंगे जो टोटल शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई थी। तो टोटल शिक्षार्थी हमारे दी हुए थे 36। अब जब कट करेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। यहाँ उत्तर जो आएगा वो आएगा 18। तो ये 18 शिक्षार्थी होंगे यहाँ पे। सफेद रंग में क्या करेंगे? देखिए 60 डिग्री ये लिखेंगे और बटे में पूरा जो पाई चार्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और गुणे में टोटल बच्चे हमारे 36। फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। आंसर आएगा हमारा 6। ऐसे ही इसमें करेंगे 120
यहाँ लिखेंगे 120 बटे में 360 गुणे में 36। 36 कहाँ से आ रहा है? देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहा गया है 36 शिक्षार्थी हैं, तो इन्हीं 36 को लेना है टोटल नंबर में। तो ये देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर गुणे में हमारा 36 चल रहा है। काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कटेगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो जो बच्चे गुलाबी रंग के गुलाब पसंद करते हैं वो है 18, सफेद रंग के जो गुलाब पसंद करते हैं वो है 6 और पीला रंग का गुलाब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 12। ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो ये जो सारणी दी हुई है इस सारणी के आधार पर हमें पाई ग्राफ बनाना है। वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में भी, इसमें भी हमें पाई ग्राफ बनाना है और ये सारणी दी हुई है। तो इस सारणी को हल करके सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्य खंड निकाल लेंगे। इन सारे नंबरों को हल करेंगे, उसके बाद जो त्रिज्य खंड आएंगे इसके, उनसे हम बनाएंगे इसका पाई चार्ट। ऐसे ही इसमें भी सारे अंकों को ये जो संख्या दे रखी है, ब्रांड ए जो है वो संख्या 40 है, ब्रांड बी की संख्या 20 है। इस तरीके से इन सभी का हम त्रिज्य खंड निकालेंगे और उन त्रिज्य खंड से बनाएंगे हम पाई ग्राफ, क्योंकि पाई ग्राफ बिना त्रिज्य खंड के हम नहीं बना सकते। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए विद्यालय ए बी सी डी ये 4 विद्यालय हैं और प्राप्त अंक जो है इनके द्वारा वो है 20, 25, 30, 15। तो सबसे त्रिज्य खंड का कोण निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो प्राप्त अंक जो दिए हैं इनको जोड़ लेना पड़ता है। तो जब जोड़ेंगे तो ये 20 और 20 40, 40, 50, 60, 70, 80 टोटल जो जोड़ आया हमारा आएगा 90। अब जब त्रिज्य खंड का कोण निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ये जो संख्या दी हुई है, जब ए का निकालेंगे तो लिखेंगे 20, बटे में लिखेंगे यहाँ पे 90 और गुणे में लिखेंगे 360। अब निकालेंगे त्रिज्य खंड का कोण तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36। तो टोटल हमारा जो आया है 20 चक्कू 80 डिग्री आया हमारा ए वाले का त्रिज्य खंड का कोण। अब निकालेंगे बी का भी ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 25, बटे में लिखेंगे 90 बटे में वही चलेगा जो टोटल है हमारा। तो टोटल हमारा चलेगा 90 गुणे 360। यहाँ से इसको काट देंगे, फिर से आएगा 9 चौक 36 या 25 चक्कू 100। बी वाले का आया 100 डिग्री। सी का निकालेंगे तो लिखेंगे 30 बटे में 90 गुणे में 360। फिर से ये कटेगा, 9 चौक 36 और यहाँ आ जाएगा 4 तियां 12, ये आएगा 120 डिग्री। 15 वाले का निकालेंगे तो 15 बटे में 90 गुणे में 360। इससे ये कटेगा, 9 चौक 36 और 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चक्कू 60। अब देखिए पूरा 180 आ रहा, 360 आ रहा है या नहीं। अगर ये पूरा 360 आ रहा है मतलब ये पूरा बिल्कुल सही निकला है हमारा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 120 और 100 ये हो जाएगा हमारा 220, 80 ये 300 और 60 जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 360, मतलब हमारा सही आया है। तो जो हमारे त्रिज्य खंड कोणों की माप आई है वो है ए की है 80 डिग्री, बी की है 100 डिग्री, सी की है 120 डिग्री और डी की है 60 डिग्री। अब इसको पाई चार्ट पर कैसे लिखेंगे, देखिए ये होगा एक पाई चार्ट। इस तरीके का एक सर्किल ले लेंगे और ये टोटल जो होता है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है मतलब यहाँ पर हमें अभी मेरे पास चांदा तो है नहीं, तो मैं बिना चांदी के प्रकार से ये होता है पूरा हमारा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में यहाँ पर होता है हमारा केंद्र। हम 80 डिग्री निकालेंगे। पूरा ये पूरा जो होता है वो 180 का होता है और ये इस तरीके से जब हम ये लाइन खींचते हैं तो ये होती है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है लेकिन हमें कितना निकालना है 80, तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, ये हो जाएगा 80 डिग्री। फिर है 100 डिग्री, क्योंकि ये जो पूरी दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 180 होती है। 80 ये हो गई है तो ये बची हुई हो जाएगी हमारी 100 डिग्री। फिर है 120 डिग्री, सी और डी है 60 डिग्री। तो डी 60 डिग्री है, इसमें क्या करेंगे, पूरा जो ये होता है इतना ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में हमें लिखना है 60, तो ये जो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लेंगे ये हमारी हो जाएगी
60 डिग्री, और बची हुई ये हो जाएगी 120 डिग्री। अब जब हम चारों को जोड़ेंगे तो ये चारों का जोड़ हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। ये हो गया हमारा पाई चार्ट बन गया इससे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें ये जो ब्रांड A B C D दिए हैं, इनकी जो संख्या है 20, 15, 15, 10। पहले इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये जो टोटल संख्या आएगी 20, 10, 30, 40, 50 और 10, 60। तो सबसे पहले निकाल लेंगे जो संख्या दी हुई है उनको जोड़ के टोटल नंबर हमारा कितना है। फिर त्रिज्यखंड कोण निकालना है, तो जब 20 का त्रिज्यखंड कोण निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 20, बटे में लिखेंगे टोटल नंबर है 60 और गुणे में 360 डिग्री। 360 डिग्री लिख के ये जब काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 छंग 36। तो जो A का आया है वो आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 डिग्री। फिर सेकंड वाला जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15, बटे में लिखेंगे 60, गुणे में लिखेंगे 360। फिर इससे ये कट जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 15 और 6 की कर देंगे गुणा, 15 छक्का 90। फिर यहाँ 15 लिखेंगे, ये लिखेंगे 60, फिर यहाँ लिखेंगे 360। इससे ये कट जाएगा, 6 छंग 36, फिर से आ जाएगा 15 छक्का 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। 10 को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10, बटे में लिखेंगे 60, गुणे में लिखेंगे 360 डिग्री। और जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 छंगा 60 डिग्री। तो ये जो हमारे त्रिज्यखंड कोण की माप आई है वो आई है, A की आई है 120, B की आई है 90 डिग्री, C की आई है 90 डिग्री और फिर D की आई है 60 डिग्री। अब इसे हमें किस पे बनाना है, इन कोण की ये जो माप दी हुई है इन मापों को हमें पाई चार्ट पे लिखना है। तो पाई चार्ट पर जब लिखेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे हम सर्किल, और ये टोटल होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री में दो माप तो हमें दे दी गई है 90-90 की। तो ये जो बीच का जो केंद्र होता है, इससे ये जो रेखा खींची जाती है ये पूरी 180 डिग्री की होती है, और जब इसको भी आधा कर दिया जाता है तो ये 90 डिग्री की हो जाती है। तो एक ये 90 डिग्री की हो गई और एक ये 90 डिग्री की हो गई। तो ये हो गई हमारी 90 डिग्री और ये भी हो गई 90 डिग्री। एक माप बची 120 डिग्री की और एक माप बची है 60 डिग्री की। तो पूरी 90 होती है, थोड़ी सी जब कम लेंगे तो वो हो जाएगी 60 डिग्री की, और बची हुई हो जाएगी हमारी 120 डिग्री की। तो जब इनको नाम देंगे तो यहाँ लिख देंगे A, ये B, ये C और ये D। तो इस तरीके से पाई चार्ट बनकर तैयार हो गया और अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।